अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीनूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑर्डर टाइप्स के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके सामने एक ऑर्डर ओपन करती हूँ जस्ट गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर में, न्यू ऑर्डर। इसके बाद आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मार्केट एग्जीक्यूशन। टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर होते हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन और पेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले मार्केट एग्जीक्यूशन बताती हूँ आपको, वो क्या होता है। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब है कि आप किसी भी ट्रेड को करंट प्राइस में ओपन करते हैं, उसको बाय करते हैं या सेल करते हैं करंट प्राइस पे, तो उसको मार्केट एग्जीक्यूशन कहते हैं। मतलब करंट प्राइस बाय सेल में 1844 पॉइंट समथिंग है और ये बाय में है दूसरी। तो इसमें अगर आप करंट प्राइस में करेंगे किसी भी ट्रेड को ओपन, तो वो मार्केट एग्जीक्यूशन में आएगा। उसके बाद सेकंड टाइप होती है पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बाय लिमिट क्या होता है। बाय लिमिट टाइप ऑफ ऑर्डर आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी भी करेंसी या कमोडिटी को करंट प्राइस से नीचे की प्राइस में बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप वो प्राइस लिखते हैं और बाय लिमिट के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है सेल लिमिट। सेल लिमिट आप तब यूज़ करते हैं जब आपने किसी भी करेंसी या कमोडिटी को करंट प्राइस से ऊपर किसी प्राइस पे सेल करना होता है, तो आप सेल लिमिट यूज़ करते हैं और यहाँ पे वो प्राइस लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस से करंट प्राइस से ऊपर कोई भी प्राइस। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है बाय स्टॉप। बाय स्टॉप आप तब यूज़ करते हैं जब आपने किसी भी करेंसी या कमोडिटी को करंट प्राइस से ऊपर किसी प्राइस पे आपने बाय करना होता है, तो यहाँ पे आप बाय स्टॉप यूज़ करते हैं। उसके बाद फोर्थ है सेल स्टॉप। सेल स्टॉप आप कभी भी आपने किसी भी करेंसी या कमोडिटी को करंट प्राइस से कम प्राइस में अगर आपने सेल करना होता है, तो आप सेल स्टॉप यूज़ करते हैं और यहाँ पे प्राइस लिखते हैं जिस प्राइस में आपने सेल करना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दो चीज़ें आती हैं, एसएल और टीपी, यानी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस आप क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मार्केट जो होती है वॉलेटाइल होती है, मार्केट 100% एक्यूरेट कभी भी नहीं होती, हर कोई अपनी प्रेडिक्शंस देता है। तो अगर आपको लगता है कि मे बी आप लॉस में ना चले जाएँ आपकी ट्रेड, तो आप यहाँ पे एक अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं कि उससे कम आपको लॉस ना हो। लाइक 1844 है इसमें और आप ये चाहते हैं कि 1840 से कम लॉस आपको ना हो, तो आप यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे और आपकी ट्रेड जब उस अमाउंट पे पहुँचेगी तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और इससे आप कम से कम लॉस बुक करेंगे। आप हमेशा बिज़नेस को इन्हेंस, अपने बिज़नेस को तभी कर सकते हैं जब आप इस चीज़ पे ग्रिप रख लें कि आप कम से कम लॉस बुक करें। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है और मैं बिगनर्स को यही रिकमेंड करूँगी कि वो स्टॉप लॉस का यूज़ लाजमी करें ताकि वो से ज़्यादा लॉस से बच सकें। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने मार्केट को एनालाइज़ किया हुआ है और आप ये चीज़ देखते हैं कि प्राइसेस एक पॉइंट तक जाके वापस नीचे आ जाएंगी, तो आप उस पॉइंट पे टेक प्रॉफिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टेक प्रॉफिट इसलिए होता है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका हो। स्टॉप लॉस यानी कम से कम लॉस बुक करें और टेक प्रॉफिट यानी आप प्रॉफिट में ट्रेड को क्लोज कर सकें उसको लॉस में जाने से पहले। तो ये चीज़ें थी कुछ पेंडिंग मार्केट एग्जीक्यूशन और पेंडिंग ऑर्डर्स की टाइप और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट।